नमस्कार दोस्तों, पहल क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ठीक है। और यहाँ हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अपन बात करते हैं तो ये आपका 1885 से लेकर के और 1947 तक है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे एक बार। एक तो आपका है उदारवादी, दूसरा है उग्रवादी और एक गांधी युग। यहाँ पर उदारवादी की बात करते हैं तो ये आपका 1885 से लेकर के 1905 तक, ये आपका 1905 से 1919, और इसकी बात करते हैं तो ये 1919 से 1947। इस प्रकार इनको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा अपन बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा हम बात करते हैं तो वो आपके आते हैं रास बिहारी घोष। इसमें रास बिहारी घोष आते हैं। और ऊपर बात करते हैं उग्रवादी की, तो इनमें क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनाई मेरी बात आप। इसमें आते हैं लाल, पाल और बाल, अरविंद घोष और राज बिहारी बोस, ठीक है। ये आपके उग्रवादी में आते हैं, यानी गरम दल के हैं, ये आपके नरम दल के हैं। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में। अपन बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना जो है उसके बारे में बात करेंगे। और कांग्रेस की स्थापना से बात करने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कांग्रेस। कांग्रेस की अपन बात करते हैं, ये शब्द है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और इसके लिए अपन अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? इसका अर्थ है लोगों का समूह है, लोगों का समूह है, ये इसका अर्थ है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले क्या नाम था, उसके बाद में उसका क्या नाम था, स्थापना कब हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, और इसकी अपन बात करते हैं तो संस्थापक कौन थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे, ये जिक्र अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। उसके बाद में संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, ठीक है। यानी पूरा नाम बताएं तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम था इनका। अब हम बात करने वाले हैं स्थापना से पूर्व नाम।
स्थापना से पूर्व नाम, स्थापना से पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। और स्थापना के बाद नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस की पर बात करते हैं तो ये शब्द जो है ये किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस शब्द जो है वो इसमें जोड़ा गया था। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं जो स्थापना हुई थी, स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान करेंगे आप, स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि संस्थापक की बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम, कई बार व्योमेश चंद्र बनर्जी कर देते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने तो सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो प्रथम अध्यक्ष थे वो। तो आप ध्यान कर लेना इसके बारे में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर कि 1891 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इस नागपुर अधिवेशन की अपन बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आनंद चार्लू ने की थी। किसने की थी? आनंद चार्लू। और इस अधिवेशन की अपन बात करते हैं तो इस अधिवेशन में क्या किया गया था? इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? राष्ट्रीयता शब्द। किस अधिवेशन में? यानी नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीयता शब्द है वो जोड़ा गया था। आपको ये याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अधिवेशन। देखिए, अब हम बात करेंगे अधिवेशन की, और अधिवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 1885, 1886, 1887, 1888। इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? ये अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो इसके लिए सीधी सी मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, वो क्या है? बकमत एया। ये इसकी क्या हो गई? एक अच्छी सी ट्रिक हो गई, क्योंकि किसी को बोलने की आदत ज़्यादा होती है तो अपन बोलते हैं ना कि एया मतलब बक है, ठीक है। तो उसके आधार पर बकमत एया। बैक की बात करते हैं तो बम्बई, उसके बाद में कोलकाता, उसके बाद में मद्रास। मत का मतलब मद्रास, और यहाँ का मतलब इलाहाबाद है। ठीक है। अब देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे। ये किन किन ने की थी? ये तो अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इनकी बात करते हैं कोलकाता में जो हुआ था उसकी की थी नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। यदि बात करते हैं अपने मद्रास में, मद्रास वाले की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। किसने की थी?
बदरुद्दीन तैयब जी ने। उसके बाद में हम बात करते हैं इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी की थी जॉर्ज यूल ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और भी बताता हूँ। ये तो क्या थे, प्रथम अध्यक्ष। ये प्रथम पारसी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और इनकी बात करते हैं ये थे प्रथम अंग्रेज। अब देखिए ये 4 अधिवेशन मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा अपन बात करते हैं जैसे वार्षिक अधिवेशन होते गए, ठीक है ना, लेकिन इनके अलावा कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में वो प्रश्न भी वहाँ से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ विशेष अधिवेशन हुए थे। विशेष अधिवेशन, देखो विशेष अधिवेशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और सबसे पहली बात, विशेष अधिवेशन कितने हुए थे? विशेष अधिवेशन हुए थे आपके 3। विशेष अधिवेशन आपके हुए थे 4, महिला अधिवेशन हुए थे आपके 3। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं 1918 में जो ये 4 हुए थे वो कौन कौन से थे? 1918 में, 1920 में, 1923 में और उसके बाद में 1947 में। ये जो हुए थे आपके कहाँ कहाँ हुए थे? जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया कि बकमत इयाँ, तो आगे बात आ जाती है बक दीदी। कहने का मतलब अगर अपन किसी को बोलते हैं कि मत बक के ज़्यादा, फिर वो नहीं मानना, भी नहीं बोला बक बो कर तुम्हें, तो यहाँ पर बक दीदी, उससे क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ब के दी ये आपकी ट्रिक हो गई। तो इसकी अपन बात करते हैं बक दीदी। ये तो आपकी क्या हो गई बेटा? ये तो आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है, बक दीदी। तो बैक का मतलब बम्बई, बम्बई में हुआ था। उसके बाद में दूसरा कहाँ? कोलकाता में। तीसरा विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चौथा कहाँ? ये भी दिल्ली में हुआ था। इसका मतलब दिल्ली में विशेष अधिवेशनों की बात करते हैं तो टोटल कितने हुए थे? आपके 2 हुए थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो 1920 का विशेष अधिवेशन था, ठीक है ना, 1920 का अधिवेशन ये क्यों बुलाया गया? ये 1919 का जो एक्ट है उसके बहिष्कार हेतु बुलाया गया। 1920 का अधिवेशन 1919 के एक्ट के बहिष्कार हेतु बुलाया, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान कर लेने कि 1920 का अधिवेशन 1919 के एक्ट के बहिष्कार के लिए बुलाया गया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी होना ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं कुछ महिला अधिवेशन की अपन बात करेंगे। और महिला अधिवेशन की बात करते हैं तो महिला अधिवेशन कितने हुए थे आपके? 3। महिला अधिवेशन कितने हुए थे? 3 हुए थे। महिला अधिवेशन देखो संख्या है 3 और ये 3 जो हैं ये आपके
ट्रिक की बात करें तो जैसे पता है महिला, तो महिला के ऊपर गाना चला हुआ ना कि ठंडा कोको कोला लाया, तो उससे आपको ध्यान हो जाएगा। ट्रिक की बात कर लेते हैं तो ये आपकी ट्रिक तो क्या हो गई, कोको कोला। ये तो क्या आपकी, तो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब देखो 1917 में हुआ था, 1925, 1933, यानी 1925, 1933, 1917, 1917 में जो अध्यक्षता की थी कोको कोला में, यहाँ पर कोलकाता आ गया, फिर काका कानपुर हो गया, उसके बाद में दोबारा कोका मतलब कोलकाता। तो इस प्रकार से कोलकाता में, कानपुर में, कोलकाता में, यहाँ पर एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी जो कि प्रथम में महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद में सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, कानपुर वाले की अध्यक्षता की थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहीं से राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 1933 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी नीलिमा सेन गुप्ता ने। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ मैं कि 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता ने क्या किया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाया था। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां भी आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तो उनके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी, 3 में की थी, ये मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, तो आपको पता भी होना जरूरी है। दादा भाई नौरोजी कितने में, 3 में। इन्होंने 3 में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो इन्होंने भी कितने में की थी, 3 में ये अध्यक्षता की थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। यहाँ देखिए हम सबसे पहले इनमें 3 की इन्होंने कौन कौन से अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी उनके बारे में जिक्र करने वाले यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि 1896 की अपन बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर 1886 कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उनमें अध्यक्षता इन्होंने की थी। दूसरा अधिवेशन था वो, तो सबसे पहले नंबर 1 1886। उसके बाद में दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं 1893, फिर 1906, इस प्रकार 3 में की थी। ये आपका कहाँ हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ, कोलकाता में। उसके बाद में 1893 वाला जो है ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये लाहौर। फिर हम बात करेंगे इसकी 1906 वाला जो हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ये जो आपका अधिवेशन हुआ था 1906 में कोलकाता में, इस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द जो है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, तो यहाँ ध्यान कर लेना, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, 1906 कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ बात करने वाले हम नेहरू जी की। नेहरू जी की मैंने आपको बताई कि कितने अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी, इन्होंने 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। और 3 की बात करते हैं तो एक तो आपका 1929 में था। कब था, 1929 में, 1936 में, 1937 में। यहाँ हम बात करेंगे ये जो अधिवेशन है ये कहाँ कहाँ हुए थे। 1929 की बात करते हैं लाहौर में। ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका लाहौर में हुआ था। उसके बाद में 1936 वाला है ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये
लखनऊ में हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं ये फैजपुर गांव में हुआ था। तो गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर 1937 में नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी इसकी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो इस अधिवेशन में सबसे पहले यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? यह आप ध्यान कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भी दो में क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 में अध्यक्षता की थी। और ये 2 कौन कौन से थे यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, एक तो आपका विशेष अधिवेशन 1947 वाला मैंने चर्चा की थी, एक 1934 जो कि कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस मुंबई वाले की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये वार्षिक अधिवेशन था। लेकिन 1947 में जो अधिवेशन हुआ वो आपका क्या था? विशेष अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना आप, इसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है। फिर हम बात करेंगे किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने में कितने में? 2 में। कितने अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी? इन्होंने भी 2 अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। इनके 2 अधिवेशन कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। इनके अधिवेशन 1938 में और 1938 का अधिवेशन और 1939 का अधिवेशन। 1938 में जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, हरिपुरा गुजरात में, इसमें अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ये त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये त्रिपुरी में हुआ था, जो कि कहाँ? एमपी में। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 अधिवेशनों में क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए, इसके बारे में भी आप ध्यान कर लेना, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में कितने अधिवेशन? 10। उसके बाद में बात करते हैं मद्रास। मद्रास में कितने अधिवेशन हुए थे? मद्रास में हुए थे 7। हम बात करते हैं मुंबई। मुंबई में कितने अधिवेशन हुए थे? मुंबई में 6 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसकी? लाहौर। लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में 4। लाहौर में कितने अधिवेशन हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर छोटी सी बातें कुछ और रह गई हैं, उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि हम बात करते हैं कि 1896 की बात करूँगा, 1911 की बात करूँगा, और चलो एक बात अपन और कर लेते हैं 1948 की। 1896 में ये जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। ये भी कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जयपुर में। इन अधिवेशनों की अध्यक्षता की बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो अध्यक्षता है वो बिशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी? बिशन नारायण धर। इसकी बात करते हैं पटाभी सीतारामैया ने। पटाभी सीतारामैया ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया, मतलब वंदे मातरम। यहाँ अपन बात करते हैं तो सर्वप्रथम
राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान कर लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए एक बात करते हैं, 1924 की बात कर लेते हैं। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, बेलगांव की अपन बात करते हैं तो बेलगांव में 1924 में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने एक अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, वो था आपका 1924 वाला, जो कि कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं 1946 में जो अधिवेशन हुआ था। 1946 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? मेरठ में। और ये जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने की थी। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, ये क्या थे? ये क्या थे? आज़ादी के समय, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। क्या थे ये? आज़ादी के समय अध्यक्ष। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके मेरठ में अध्यक्षता करने वाले जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करेंगे। एक चीज़ जैसे आपको यहाँ पर पता है कि राजेंद्र प्रसाद की अपन बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने मुंबई और दिल्ली यानी वार्षिक और विशेष अधिवेशन दोनों की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान कर लेना, ये आप वार्षिक व विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है ना? तो याद कर लेना इसको। अब देखिए, अब हम कुछ एक दो बातें और हैं अपनी, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। और वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, कथन है उनके बारे में, एक आधा कथन है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय ने यानी लाल ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है वो क्या है? कांग्रेस डफरेन, कांग्रेस डफरेन के मस्तिष्क की उपज है। जबकि पाल ने क्या कहा था? पाल ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है वो याचना संस्था है। कांग्रेस याचना संस्था है। कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस एक गंदी चीज है, वह देशद्रोही संस्था है। ठीक है ना? तो ये कथन है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लाला लाजपत राय वाला ही है, तो इसके बारे में आप ध्यान करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन इसके आगे वाला पार्ट लेकर के। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल